पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन अब मंगलवार को 29वें दिन में प्रवेश कर गया। डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें उनकी प्रमुख मांग केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और अन्य किसानों की समस्याओं का समाधान है। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद डल्लेवाल ने विशेष मंच से किसानों को संबोधित करते हुए आंदोलन को समर्थन देने वालों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें ये लड़ाई जीतनी है और ये तभी संभव है जब पूरा देश एकजुट होकर लड़े। कमजोर आवाज में उन्होंने किसानों से अपील की कि वो संघर्ष जारी रखें और कहा, या तो हम जीतेंगे या मरेंगे। डल्लेवाल का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर बताया। हालांकि उनके साथी किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि डल्लेवाल का हौसला अभी भी बुलंद है। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने 3 बार दिल्ली मार्च करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें हरियाणा में ही रोक दिया। डल्लेवाल की भूख हड़ताल और आंदोलनकारी किसानों के समर्थन से सरकार पर उनकी मांगों को स्वीकार करने का दबाव बढ़ रहा है। किसान नेता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य है वो लगातार गिरता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से वो मंच पे आए भी नहीं है और उनका जो कीटोन बॉडी लेवल आया, जो कल रिपोर्ट आई हमारे पास से, वो जो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल इंसान का 0.02 से लेकर 0.27 तक होता है, लेकिन उनका 6.9 से भी ज्यादा था। वो बहुत ज्यादा शारीरिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं और तबीयत उनकी लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन जो उनका हौसला है वो आज भी इस कदर बुलंद है कि जैसे ही आज सुबह 3 बजे बारिश होनी शुरू हुई तो उन्होंने सुबह 6 बजे ही सबकी मीटिंग बुलाई। वो पूरी रात खुद भी नहीं सोए और उन्होंने ये पूछा सबसे कि जो किसान भाई दूर दूर से आ रहे हैं, बारिश से बचने के लिए उनके लिए क्या व्यवस्था करी गई है, क्या अरेंजमेंट यहाँ पे करी गई है, और जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए। आज तक वो जब से अनशन पे बैठे हैं, आज तक वो किसी भी प्रोग्राम के बारे में हमसे कोई विचार चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पहली बार ये मीटिंग बुला के कहा कि आपने व्यवस्था क्या करी है उसको आप थोड़ा मुझे रिपोर्ट कीजिए, और जो उन्होंने बताया ये काम आज रात तक होना चाहिए। तो इसका मतलब वो पूरे तरीके से, जब 28 दिन हो गए उनको, आदमी शारीरिक तौर पे भी बहुत कमजोर हो जाता है, आदमी बीमारी के तौर पे भी, इम्यूनिटी के तौर पे भी बहुत कमजोर हो जाता है। उसके बावजूद जो उनका फर्स्ट एंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि जो मेरे किसान भाई आए हैं इनके लिए व्यवस्थाएं क्या हैं। हमारा लगातार जो जन समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है। आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक उत्तर प्रदेश से एक बड़ा डेलीगेशन उनके एक पदाधिकारी राजवीर सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ आया, और जो उनके अध्यक्ष हैं राजेश चौहान जी, उन्होंने यहाँ पे फोन पे नेताओं से बात करी और उन्होंने कहा कि जो भी कार्यक्रम आप देंगे उस कार्यक्रम को हम मजबूती से यूपी के अंदर लागू करने का कार्य करेंगे। इसी तरीके से कल भी कुछ संगठन आए थे। तो लगातार जो ये कारवां है ये बढ़ता जा रहा है और कल यानी 24 तारीख को पूरे देश भर में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, गांव के स्तर पे, जिलों के स्तर पे, शहर के स्तर पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के समर्थन में कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। 26 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक पूरे देश भर में जिला और तहसील लेवल पे किसान धरना प्रदर्शन करेंगे, सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। इसके अलावा 26 तारीख को खनौरी बॉर्डर पे पंजाब के जो अलग अलग यूनियन हैं, चाहे वो टैक्सी यूनियन हो या अन्य कोई सामाजिक संगठन है या धार्मिक संगठनों के लोग हैं, उन सब की दोनों फोरमों ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है, सबको उसमें आमंत्रित किया है। और 30 तारीख को जो पंजाब बंद का कार्यक्रम दिया गया है उसके लिए वहां पे रणनीति बनाई जाएगी और उसका ऐलान किया जाएगा। वो सुबह 7 बजे से लेके 4 बजे तक का ऐलान किया गया है। उसमें जो जरूरी मेडिकल और अन्य इमरजेंसी सुविधाएं हैं वो चालू रहेंगी, उसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। बाकी 26 तारीख को हमारे जो लीडरशिप है वो पूरी विस्तृत तौर पे सारी डिटेल आपको बता देगी। डल्लेवाल का संघर्ष और किसानों का आंदोलन सरकार और जनता का ध्यान उनकी मांगों की ओर खींच रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।